बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने कुछ गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस किया था। डिस्कनेक्शन अप्रोच हमारा सिलेबस है, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सबसे पहले देखा कि डिस्कनेक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है जी। उसके बाद हमने फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन के बारे में भी डिस्कस किया। तो हम लास्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस पढ़ रहे थे, तो आज मैं उन गाइडलाइंस को नहीं पढ़ाऊँगा, आपको ना मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा पेपर में। मैं एक आपको ना टारगेट मालिक्यूल देता हूँ, आपने उसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करना है, ठीक है। आपने वो करके मुझे सबमिट करवाना है। उसके बाद फिर हम जूम पे इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये जो हमारा टारगेट मालिक्यूल है ये किस तरह से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसका रेट्रो एनालिसिस किस तरह से है, ठीक है। तो आपने ना ये एक मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। आपने इसका अपने तौर पे रेट्रो एनालिसिस करना है। इधर भी रिंग है जी, इधर भी क्या है, ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई हैं, एक लगा हुआ है CO2H, ठीक हो गया जी, और साथ इधर लगा हुआ है Cl, ठीक हो गया जी। ये क्या है, आपका एक मॉलिक्यूल है। आपने क्या करना है, इसका रेट्रो एनालिसिस करना है, ठीक है। मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, आपको इसका मैं स्टार्टिंग मटेरियल बता देता हूँ कि डाईफिनाइल होता है ना, जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, कौन सा डाईफिनाइल, क्या होगा इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस कंपाउंड का, अगर हम सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो इसका रेट्रो आपने करना है और आपने ये डिफरेंट रूट है, जो बेस्ट फिटेड रूट होगा वो आपने क्या करना है, बताना है कि ये वाला मेथड बेस्ट यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद एक और कंपाउंड लिखता हूँ मैं, आपने उसका भी रेट्रो एनालिसिस करना है। ये बेंजीन रिंग आ गया जी, ठीक है जी। उसके बाद इधर NO2 लगा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद इधर O इथाइल और इधर सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है इस तरह से, ठीक है जी। आपने इसका भी क्या करना है, आपने रेट्रो एनालिसिस करना है, ठीक है जी। ये सिंपल है, तो इसका मैं आपको स्टार्टिंग मटेरियल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपने इसका खुद से सॉल्व करना है और बताना है कि ये इस तरह से ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है जी। ये तो थी हमारा लास्ट जो एक हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है जी वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट ये मैं मिटा रहा हूँ, आपने लिख लेना, ठीक है जी। आज जो हमारा अगला टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा वन ग्रुप डिस्कनेक्शन या कार्बन बॉन्ड एक्स डिस्कनेक्शन। एक्स क्या हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक क्या है, वन ग्रुप कार्बन एक्स कोई ग्रुप हो सकता है, डिस्कनेक्शन, ठीक है। ये आज हमारा क्या टॉपिक है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होते। हमारा जो एरोमेटिक सिंथेसिस थी या एरोमेटिक कंपाउंड का रेट्रो एनालिसिस है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है RX, ठीक हो गया। ये क्या है, कोई एक कंपाउंड है। R क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप है। X क्या है, X कोई हेलोजन हो सकती है यहाँ इधर, ठीक हो गया। तो अगर हम इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो इसका रेट्रो एनालिसिस इस तरह से होगा, इसके जो सिंथोन बनेंगे ना वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो क्या होगा, हम R को नेगेटिव ले सकते हैं और X को पॉजिटिव ले सकते हैं। ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक हो गया जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम R को पॉजिटिव ले सकते हैं और X को क्या ले सकते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो जो R को पॉजिटिव लेना होता है ना ये भी लिया जा सकता है, ठीक है। और R को नेगेटिव भी हम ले सकते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटजी है, अगर उसके हम रिएजेंट देखें जिसमें हमने R को नेगेटिव लिया है
तो ये क्या हो सकते हैं, इसके अगर हम रीएजेंट देखें तो वो ये वाले होंगे। मैं आपको इसके ना रीएजेंट आप इधर लिख लें साइड पे, बल्कि पहले इसके रीएजेंट लिख देता हूँ, ठीक है जी। अगर आप इसके रीएजेंट देखें तो इसके रीएजेंट ये वाले होंगे, RLI लिथियम या RMgBr, ठीक हो गया, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड आप इस तरह से ले सकते हो। इस पे क्या होगा, R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और X के ऊपर पॉजिटिव कैसे आएगा, जब X के साथ क्या हो, कोई हेलोजन लगी हो, HCl, ठीक हो गया, तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या होंगे, इसके एक तरह के सिंथोन होंगे और ये दूसरी तरह के रिएजेंट। हाँ जी, अब अगर हम देखते हैं इसकी दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी इसकी क्या है, दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि R के ऊपर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, हम इस तरह का सिंथोन लें, और X के ऊपर आ जाए नेगेटिव चार्ज, इस तरह का सिंथोन हो, तो जो हमारे रिएजेंट होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। अगर R के ऊपर पॉजिटिव है तो इसका R हेलोजन, यानी R के साथ कोई हेलोजन अटैच होगी, R क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। X नेगेटिव कैसे आएगा, HX, यानी ये हाइड्राइड हो किसी का, ठीक है, तो यहाँ से बेस क्या करे, हाइड्रोजन को ले जाए, पीछे नेगेटिव चार्ज बन जाए, तो ये HX होगा। तो इस तरह के जो सिंथोन होंगे वो इस तरह के रिएजेंट से बनेंगे, ठीक हो गया जी। ये तो था कुछ सिंपल अल्काइल ग्रुप होंगे, जो मतलब हम डिस्कनेक्शन करें किसी ग्रुप की तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। उसके बाद अगला है जी कार्बोनाइल डेरिवेटिव, ठीक है जी। अगली हेडिंग है हमारी कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स के, यानी अगर कार्बोनाइल ग्रुप हो RC⋯OX, ठीक है, X यहाँ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इस तरह की डेरिवेट कंपाउंड हो तो उनको हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो ये दो तरह के कंपाउंड हम पहले देखते हैं, एक एस्टर देखते हैं और दूसरा अमाइड देखते हैं। एस्टर क्या होता है, R1C⋯OR2, ठीक हो गया जी, ये क्या है, एक एस्टर है, ठीक हो गया जी। अब हमने अगर एस्टर का देखना है, अगर इसका रेट्रो एनालिसिस देखना है, आपने ये चीज़ें अब सीख लेनी है कि अगर हमने एस्टर को तोड़ना है तो कहाँ से तोड़ेंगे, तो एस्टर को तोड़ना है तो ये वाला बांड हम तोड़ेंगे, ठीक हो गया जी। तो एस्टर इस तरह से सिंथेसाइज हो सकते हैं। कहाँ से एस्टर बनते हैं, जब को मतलब आप एसिटाइल क्लोराइड और किसी अल्कोहल का, फॉर एग्जांपल ये R2OH एक अल्कोहल होगी और साथ R1C⋯OCl, ये क्या होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल अगर आप ले लें तो इससे क्या बन सकता है, आपके पास एस्टर बन सकता है, यानी कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन। अगर आप रिवर्स सिंथेसिस करें, इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो ये चीज़ बन सकती है, एस्टर लिंकेज बन सकता है, ठीक हो गया जी। और इसी तरह से आपने अगर अमाइड लिंकेज बनाना है, फॉर एग्जांपल अमाइड लिंकेज क्या होगा, R1C⋯ONH2, ठीक हो गया जी, ये क्या कोई अमाइड लिंकेज है, ठीक है। अब इसको हमने अमाइड लिंकेज बनाना है तो क्या करेंगे, हम अल्कोहल की जगह कोई अमाइन लेंगे, ठीक है जी, क्या करेंगे, अल्कोहल की जगह। तो अब हमने अगर इसकी डिस्कनेक्शन करनी है तो वो डिस्कनेक्शन ऐसे होगी कि ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या, कार्बन नाइट्रोजन की हमने क्या कर दी, डिस्कनेक्शन कर दी। तो ये किस तरह से होगा, एक तो होगा R1C⋯OCl, ठीक हो गया, और दूसरा क्या होगा, इसके पास RNH2 होगा, क्या होगा, RNH2 होगा, NH इधर R कर लें, NHR, ठीक है। तो अब क्या होगा, RNH2, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये अमाइड बना देंगे इस तरह से। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल एस्टर है तो आपने उसका रेट्रो एनालिसिस इस तरह से करना है, अगर आपके पास अमाइड है तो उसका रेट्रो एनालिसिस इस तरह से आपने करना है, ठीक होगा जी। अब हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसका रेट्रो एनालिसिस करके देखते हैं कि किस तरह से वो रेट्रो एनालिसिस देता है। फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है हमारे पास, ये है जी फिनाइल है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड हुआ है, ये क्या है जी, फिनाइल है। अब ये स्टार्टिंग मटेरियल है, आपने अब इसमें गौर करके देखना है कि ये है क्या। बेसिकली यहाँ क्या हुई है, स्टेरिफिकेशन हुई है। तो
तो एस्टर का मैंने आपको पहले बताया हुआ कि हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना वो ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये देखें, ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। जब ब्रेक करेंगे तो आपको पहले बताया कि इसका जब रेट्रो एनालिसिस होगा तो क्या चीज़ें बनेंगी, एक अल्कोहल बनेगी। अब इसकी अल्कोहल क्या होगी, ये वाली फिनाइल, ये एक इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा। दूसरा इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, PH डबल बॉन्ड OCl। ठीक हो गया जी। ये क्या होंगे, इसके दो एसिड क्लोराइड्स आर ऑफन यूज्ड इन दीज सिंथेसिस। हम एसिड क्लोराइड को अक्सर यूज करते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ ऑल एसिड डेरिवेटिव्स। हमने यहाँ OH नहीं लिया, कोई और एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं लिया हमने, या कोई एसिड नहीं लिया, हमने एसिड क्लोराइड लिया। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हैं अपने तमाम डेरिवेटिव में। ठीक हो गया जी। एंड बिकॉज दे कैन बी मेड फ्रॉम द एसिड देमसेल्व्स, और हम इनको एसिड से भी बना सकते हैं विद PCl5 एंड SOCl2। मतलब अगर हम एसिड ले लें तो एसिड का PCl5 और SOCl2 से रिएक्शन करवाएं तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और फिर एसिड हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। एसिड का रिएक्शन करवा के जैसे ऐसे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कोई एसिड, फिनाइल यानी बेंजिलिक एसिड अब यहाँ ले लेंगे हम। ठीक हो गया। इसका क्या करवाएंगे हम, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे या SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एसिड क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद फिर ये अल्कोहल हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है, उससे ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, ये बन जाएगा। इसको आपने सिंथेसाइज भी कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, वो एक हमने हायरार्की ऑफ रिएक्टिविटी एंड डेरिवेटिव्स बनाई हुई है, वो आपने देख लेनी है। वो मैं इधर आपको ड्रा कर देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूज़ करके कौन कौन से डेरिवेटिव बना सकते हैं। आपने जी इसकी ना इस सिलेबस में ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये सिलेबस प्रैक्टिस करनी है। आपको डेली एक दो टारगेट मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे, आपने उनका रेट्रो एनालिसिस करके देखना है खुद। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है जी, एसिड है। अब हमने एसिड हमारे पास इजीली लैब में अवेलेबल होते हैं और एसिड से हमने क्या बनाने हैं, उसके डेरिवेटिव बनाने हैं। तो जो सबसे पहला डेरिवेटिव बनता है ना एसिड का, हम ऐसे बना लेते हैं इधर। ठीक है, ये बनेगा एसिड क्लोराइड। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है जी, ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। और ये बनेगा कैसे, ये SOCl2 और PCl5। इसका रिएजेंट क्या होगा, SOCl2 या PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड का तो ये क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसका नाम लिख दें अंदर, एसिड क्लोराइड। उसके बाद फर्दर हम एसिड से एनहाइड्राइड बना सकते हैं। ठीक है जी, एसिड से हम क्या बना सकते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ठीक है जी, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये एनहाइड्राइड है, हाइड्राइड। ये क्या हमने ये भी बना सकते हैं एसिड से। मतलब अगर आपको एनहाइड्राइड दिया हो कि उसका रेट्रो एनालिसिस करो तो आप उसको एसिड की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से तोड़ेंगे और ये बना के फिर उसके रिएजेंट सिंथोन बनाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद एसिड से आप एस्टर बना सकते हो। ठीक है जी, एसिड से क्या बना सकते हैं, एस्टर बना सकते हैं। अच्छा जी, अब एनहाइड्राइड बनाने के लिए कंडीशन क्या होगी, AC2O, ये रिएजेंट हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। एस्टर बनाने हैं तो क्या करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल R2OH और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी H पॉजिटिव के साथ हम उसका रिएक्शन करवाएंगे तो उससे क्या बन जाएंगे, एस्टर बन जाएंगे। ठीक है जी, एस्टर का मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, वैसे लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एस्टर से फिर क्या हम बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं एस्टर से, यानी R2NH2 जब रिएक्ट करता है एस्टर के साथ तो इससे क्या बन सकता है, अमाइड बन सकता है। ठीक है जी, क्या बनता है, ये अमाइड बन जाता है।
अब अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें, ठीक है जी, ये तो हमने बना लिया इससे, ठीक है। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो एसिड क्लोराइड से हम एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। उसके लिए रिएजेंट क्या होगा, RCO2 नेगेटिव, ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे। और हम एसिड एनहाइड्राइड से एस्टर भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, हमें कोई अल्कोहल यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ, इससे आपने ना डिसकनेक्शन के बारे में हेल्प मिलेगी कि कौन सा बॉन्ड हमने कब तोड़ना है। और एस्टर से फिर अमाइड के लिए R2NH2। तो अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो ये जो ऊपर है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक हो गया जी, ये वाले। और जो नीचे वाला अमाइड है ये लेस रिएक्टिव है। अगर हम इसका इस तरह से ग्राफ बनाएं तो रिएक्टिविटी इस तरह से आएगी कि ये क्या होंगे, ये मोस्ट रिएक्टिव हैं। और जो अमाइड है वो क्या होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव के, यानी ये वाले इजीली रिएक्शन नहीं करते अमाइड। जबकि एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, ये इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है। जबकि अमाइड में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, और नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इसलिए ये वाला जो मैंने आपको चीज़ बताई है आपने इसको समझ लेना है। अगर अब हम इसकी देखते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं और उसका ये जितनी भी इंटर कन्वर्जन आपको बताई है इनको इस्तेमाल करते हुए हम उसका रेट्रो एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड मैं इधर लिख लेता हूँ, एक कंपाउंड का रेट्रो एनालिसिस मैं कर दूंगा और एक आपको मैं दे दूंगा, वो आपने खुद करके देखना है, ठीक है जी। ये आपने ना अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। ये आपने वैसे चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है जी, ये मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, इसके साथ NH डबल बॉन्ड हो इस तरह से, और इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, एक इधर क्लोरीन लगा हुआ है, एक इधर क्लोरीन। अच्छा जी, अब ये आपने कंपाउंड देख लेना है। अब हम देखते हैं कि इसका रेट्रो एनालिसिस करें तो किस तरह से। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है, चीज़ समझने वाली ये है कि इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी ऐसी है जिसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसमें एक अमाइड लिंकेज है, ये वाला लिंकेज, अगर हम इसको तोड़ें तो इसको तोड़ने से हम इसका रेट्रो एनालिसिस कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि वन फंक्शनल ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब हमने यहाँ से डिस्कनेक्शन कर दिया कार्बन नाइट्रोजन, यानी ये कार्बन थी, ये नाइट्रोजन थी, इनका डिस्कनेक्शन कर दिया। तो ये डिस्कनेक्शन करेंगे तो इस तरह से ये बनेगा कि ये बेंजीन रिंग आ जाएगा हमारे पास, इधर क्या है, क्लोरीन है, इधर भी क्या है, क्लोरीन है, और इसके साथ क्या आ जाएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा, इसके साथ NH2 आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये कोई एसिड क्लोराइड इस तरह का हमने ले लेना है। क्या लेना है हमने, एसिड क्लोराइड ले लेना है। एसिड क्लोराइड क्या होगा, इसका जो एसिड क्लोराइड है वो इस तरह से होगा, ठीक है जी। ये एसिड क्लोराइड ले लेंगे, इसका जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये कैसे बना है, इसका अगर हम रेट्रो एनालिसिस करें तो ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है, ये वाली हमने पहले भी पढ़ी हुई है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में क्या है, हम ये जो NH2 ग्रुप है इसको हम क्या कर देंगे, इंटर कन्वर्ट करेंगे। ये NH2 कैसे आया है, ये हम NO2 से लगाते हैं, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम NO2 की रिडक्शन करते हैं तो NH2 बनता है। ये Cl है हमारे पास, ये भी क्या है, Cl है, और यहाँ क्या आ जाएगा, NO2। हमने क्या की, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन की। और हमने NO2 इसके ऊपर कैसे लगाया, हमने सिंपल उसकी क्या करवाई, नाइट्रेशन करवाई HNO3 और H2SO4 के साथ। अगर इसका रेट्रो एनालिसिस देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें हमने लगाया क्या है, हमने सिंपल इसकी नाइट्रेशन करवाई है, तो वो आपने इस तरह से इसका लिख देना है। ये क्या होगा, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा Cl डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। ये तो हमने इसका रेट्रो एनालिसिस देखा। अब अगर हम इसकी सेंसेस देखेंगे तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 H2SO4 के साथ, ये बन जाएगा। अब इसमें ये चीज़ ख्याल रखना है कि ये जो हम
इसकी रिडक्शन करवाते हैं। जब इंडस्ट्री में रिडक्शन करवाई जाती है तो वहाँ केमिकल यूज़ नहीं किए जाते, वहाँ हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं सिंपल। तो हाइड्रोजिनेशन से ये NH2 बन जाता है। NH2 के बाद फिर हम इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और ये चीज़ बन जाती है। आपने इसकी सेंसेस भी देख लेनी है, मैंने आपको इसका रेट्रो एनालिसिस समझा दिया है। ठीक होगा जी, ये तो हमने एक चीज़ पढ़ ली। उसके बाद कोई एक एस्टर है, मैं आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने इसका खुद बनाना है। एक मैंने कर दिया है, एक आप लोगों ने खुद ट्राई करके देखना है कि उससे किस तरह से बनता है। अच्छा जी, उसके बाद ना हमने फिर अल्कोहल के बारे में भी इसी तरह से उसकी स्ट्रेटजीज पढ़नी है, तो वो भी देखते हैं। ये एक एस्टर दे रहा हूँ आपको, आपने इसका एनालिसिस करना है। ठीक है जी, ये तो आसान है, चलो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा भी कंपाउंड दे देता हूँ, आपने उसका भी एनालिसिस कर लेना है। R1C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड O फिनाइल। ठीक है जी, ये बल्कि इधर एक कार्बन और है, इस तरह से आपने इसको कर लेना। ठीक है, इसका आपने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखना है। ठीक है, कि ये किस तरह से हम इसको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर सकते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, ये तो था, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव पढ़ लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास ईथर होता है वो किस तरह से बनता है। ये तो हमने स्टेरिफिकेशन देखी है, ईथर के बारे में भी आज देख लेते हैं कि वो किस तरह से हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब में। ठीक है, ईथर होता क्या है, बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का जो लिंकेज होता है ना, वो कौन सा होता है, ईथर का होता है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये फिनाइल है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है जी, उसके बाद 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और इधर भी एक कार्बन है। ये क्या है, कोई ये वाला जो अब कंपाउंड है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हमने इसको तोड़ना है। हमारे पास दो तरह के जो सिंथोन या रिएजेंट है वो हो सकते हैं। हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, हम दोनों स्ट्रेटजीज को देखते हैं कि उनसे क्या बनता है। तो पहली स्ट्रेटजी ये है कि हम इधर से तोड़ें इसको। ये कौन सी स्ट्रेटजी है, ए स्ट्रेटजी। ठीक है, जब हम इधर से तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसका इस तरह से रेट्रो एनालिसिस करूँ ए स्ट्रेटजी के थ्रू, तो ये फिनाइल, ये कार्बन, ये क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके साथ एक क्या हो जाएगी, कोई अल्कोहल हो जाएगी इस तरह से। 1 2 कितने कार्बन है जी, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3, और इधर क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, रूट ए है कि ए स्ट्रेटजी है कि हमने ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है इधर से तोड़ा है, हमारे पास क्या बन गया, ये फिनाइल के साथ का CH2 और उसके साथ Cl लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा रूट देखता हूँ। इसकी जो सेकंड स्ट्रेटजी है कि हम ये वाला बॉन्ड इधर से तोड़ें। ठीक है, ये कौन सी है, स्ट्रेटजी नंबर 2 है। जब हम इधर से तोड़ेंगे तो जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल या रिएजेंट होंगे वो इस तरह से होंगे, यानी फिनाइल के साथ ये वाली अल्कोहल होगी। ठीक होगा जी, और उसके बाद हमारे पास ये वाला अल्काइल हैलाइड होगा, 1 2